मैं आपके साथ एक वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहा हूँ, उसका नाम है सेलिब्रेट नाउ। सेलिब्रेट नाउ के अंदर है क्या बेसिकली, ये मतलब कुछ ऐसी साइंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये एक हिडन साइंस है जो हज़ारों सालों से हिंदुस्तान में, चाइना में, ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। पर कुछ लोग चाहते नहीं कि आप तक आए वो इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा गया है, हिडन रखा गया है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, वो ज्ञान आपको मिल जाता है, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में लव, केयर, प्यार अपने आप आ जाता है। पर दुनिया का कोई भी बड़ा सिस्टम नहीं चाहता है कि वो चीज़ें आप तक आएं। सिस्टम्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, जितनी भी एमएनसीज हैं, वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें, ये ज्ञान आपको मिले। उसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज वो लोग आपको ट्रीट करते हैं एक कंज्यूमर की तरह, एक मनी मेकिंग मशीन की तरह, कि आप चीज़ें कंज्यूम करते चले जाएं, है ना। आप को एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आपको ये ज्ञान मिल जाए तो शायद उनके प्रोडक्ट बेचना बंद हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि आपकी कुछ नब्ज़ हैं जो उन्होंने पकड़ ली हैं या समझ ली हैं। आपको एक विशियस साइकिल में फंसा रखा है। जब स्ट्रेस में आओगे, परेशानी में आओगे, दुखी होगे, जाके कुछ प्रोडक्ट खरीद लाओगे, कंज्यूम करोगे। वो नहीं चाहते हैं कि आपको ये ज्ञान मिले। कोई भी रिलीजियस सिस्टम नहीं चाहता है कि आपको ये ज्ञान मिले, क्योंकि बचपन से ही वो कुछ कंडीशनिंग ऐसी डालना शुरू कर देते हैं, कुछ बिलीफ्स ऐसा डालना शुरू कर देते हैं। चाहे वो पंडित जी हों, चाहे वो मौलवी हों, चाहे वो फादर हों, चाहे वो पादरी हों, कोई भी रिलीजियस सिस्टम नहीं चाहता है कि ये ज्ञान आपको मिले। वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि आप कौन हैं। पर अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कौन हैं, सचमुच आप हैं कौन, अगर आपको ये पता चल जाए, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो नहीं चाहते हैं कि ये ज्ञान आप तक पहुंचे। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज़, वो कुछ मशीन्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिस्टम है उनके पास एफिशिएंट मशीन्स, इफ़ेक्टिव मशीन्स, और कुछ ऐसा ज्ञान जो आपका दिमाग ब्लॉक कर दे। कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं चाहती है आप तक पहुँचे। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं चाहता है कि ये ज्ञान आप तक पहुँच जाए, क्योंकि अगर ये ज्ञान आप तक पहुँच गया तो आपको समझ में आ जाएगा आप हैं कौन। आप उनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे और उनके जो धंधे हैं वो चलना बंद हो जाएंगे। सो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिलीफ सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। हमारे जो रिलीजियस सिस्टम्स हैं वो इंस्टॉल करते हैं, वो कंडीशनिंग बचपन से ही करना शुरू करते हैं, और उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाती हैं कंपनीज, उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाते हैं पॉलिटिशियंस। सो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दिस इट्स अ हिडन इन्फॉर्मेशन, ये कहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है। सो अगर आपको ये चीज़ आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे कुछ दीजिए। मेरा इंटेंशन जो है जस्ट शेयरिंग का है। मेरा इंटेंशन सिर्फ कंट्रीब्यूशन का है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। सो इस वर्कशॉप का नाम मैंने रखा है सेलिब्रेट नाउ। इसके अंदर मैं ऐसी साइंस शेयर करूँगा, उस साइंस से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। वो क्या बदलाव आ सकता है वो बताना चाहता हूँ। तो इसके अंदर ये कुछ घंटे, हो सकता है 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे का कुछ प्रोग्राम चलेगा। मैं इसमें आपको कुछ साइंस समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ टेक्निक्स बताऊँगा, कुछ एक्सरसाइजेस बताऊँगा। उससे होगा क्या? सो मैं आपको सेलिब्रेट नाउ की हिडन साइंस के बारे में बता रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जैसे हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे एरियाज़ हैं, और उनके अंदर कैसे कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं, एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। जैसे नंबर 1, आप इस साइंस को समझने के बाद आप अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा पहले जो इंसान होते थे वो 100, 110, 115, 20 साल तक की ज़िंदगी जीते थे। आजकल की जो लाइफ है वो 60, 65, 70 के बाद आदमी उतना टाइम जी नहीं पाता है, लाइफ फिनिश हो जाती है। ऐसा क्यों? उसके बारे में हमें भगवान ने ईयर्स नहीं दिए हैं, हमें भगवान ने सांसें दी हैं।
हमारे चाहे पुराण देख लो, चाहे गीता देख लो, और बहुत सारे वेद और कई जगह कुछ इस साइंस के बारे में मेंशन किया गया है। जैसे कछुए के बारे में कई जगह डिस्कशन हुआ है। कछुआ जो है उसकी ज़िंदगी 150, 200, 250, 400 सालों तक चलती है। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट में 4 सांसें लेता है। उसकी लाइफ ज़्यादा है। और अगर आप किसी डॉग की लाइफ देखेंगे, उसकी लाइफ 10, 12, 15 साल की होती है, शायद 18 साल की हो जाती होगी। क्यों होती है उसकी लाइफ कम? क्योंकि वो सांसें बहुत तेज़ी से लेता है। 1 मिनट में 20, 25, 30 सांसें लेता है। हमारी एज अगर कम हो जाती है तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, भगवान ने हमें ईयर्स नहीं दिए हैं, हमें भगवान ने दिए हैं सांसें। जब हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, छोटी छोटी और तेज़ ब्रीदिंग, तो लाइफ कम हो जाती है। मैं आपको इस सेलिब्रेट नाउ के अंदर वर्कशॉप में ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि आपकी सांसें गहरी होना शुरू हो जाएंगी और आपकी सांसें स्लो होना शुरू हो जाएंगी। तो उसका असर क्या होगा? ऑटोमेटिक आपकी लाइफ की जो एज है वो बढ़ जाएगी। ये एक फ़ायदा होगा आपको। नंबर 2 फ़ायदा आप समझ लीजिए, आपकी ब्यूटी, आपके चेहरे के अंदर रौनक, आप उसे बढ़ा सकते हैं। होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीता है, हमारी बॉडी के अंदर इमोशंस और एनर्जी सप्रेस होती रहती है। मान लो कोई आदमी, कितना ही इंसान सुंदर क्यों ना हो, अगर वो गुस्से में है तो सुंदर नहीं लगेगा, अगर वो सैड है तो वो सुंदर नहीं लगेगा। अगर वही इमोशंस काफ़ी टाइम तक बॉडी में रुक जाते हैं तो वो हमारे चेहरे पे भी जम जाते हैं। तो कई आपने नोट किया होगा, कुछ लोगों के चेहरे को देखते के साथ ही या उनके साथ खड़े होते ही नेगेटिविटी आ जाती है, आप उनसे दूर हटना चाहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आपके चेहरे के ऊपर स्टोर्ड नेगेटिव एनर्जी को अगर रिलीज़ कर दिया जाए, आपने देखा होगा जैसे छोटा बच्चा है, कैसा ही बच्चा क्यों ना वो सुंदर लगता है, क्योंकि उसके चेहरे से इनोसेंस, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप रिफ्लेक्ट हो रही होती है। आप अपने चेहरे से वो नेगेटिव एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी को रिमूव करने की टेक्निक सिखाऊंगा। आपका सुंदर चेहरा अपने आप निकल आएगा, नेचुरल चेहरा निकल आएगा, ग्लो अपने आप ही निकल आएगा। ये नंबर 2 बेनिफिट बता रहा हूँ आपको मैं। नंबर 3 बेनिफिट बता रहा हूँ, हमारे आसपास रिलेशनशिप्स ही रिलेशनशिप है। हस्बैंड वाइफ, फादर सन, मदर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉस के साथ हमारा रिलेशनशिप है, हमारी टीम का रिलेशनशिप है। और क्या होता है, रिलेशनशिप लाइफ में ठीक नहीं चल रहे होते हैं। कभी कहीं झगड़ा चल रहा है, कहीं फ्रस्ट्रेशन चल रही है, कहीं एंगर चल रहा है, कहीं जेलस है। जो भी रिलेशनशिप्स है उसमें कई बार क्या होता है, लव नहीं होता है, उसमें केयर नहीं होती है, उसमें ट्रस्ट नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जब वो क्लैशेस बढ़ जाते हैं तो कई बार क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है। कई बार क्लैशेस होता है तो कोर्ट केसेस में जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, इस साइंस को अगर आपने ठीक से समझ लिया, इस हिडन साइंस को अगर आपने ठीक से समझ लिया, तो आप रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हो। होगा क्या, सिर्फ एक लाइन में कुछ बता रहा हूँ, कुछ मैजिक ऐसा हो सकता है। मान लीजिए A का झगड़ा B से हुआ और वो 2 साल पहले हुआ था। मतलब ये फादर है, ये सन है, और अब वो 2 साल पहले हुआ था। तो झगड़े की कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो माइंड में थॉट्स हैं और बॉडी में इमोशंस हैं। अगर मैं कुछ ऐसा जादू चलाऊं कि वो 2 साल 4 साल की जो नेगेटिविटी है वो बॉडी से भी रिलीज़ हो जाए और माइंड से भी रिलीज़ हो जाए, तो एकदम क्या आ गया, फ्रेशनेस। नई शुरुआत हो सकती है, किसी भी झगड़े को रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो बॉडी में स्टोर्ड नेगेटिव इमोशंस, एनर्जी हैं, वो गायब हो जाए, हटा दिए जाएं। वाइट बोर्ड है, क्लीन कर दिया वो वाला। तो पॉसिबिलिटी है। आप इस वर्कशॉप को जब आप डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा पॉसिबिलिटी है, और आप अपना कोई भी रिलेशनशिप सुंदर बना सकते हैं। एंड यू कैन बी एट पीस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ये नंबर 3 बेनिफिट मैंने आपको बताया है। नंबर 4 बेनिफिट बता रहा हूँ मैं आपको, आपकी बॉडी का हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। एक ही कमरे में 50 लोग बैठे हुए हैं और 50 लोगों ने उसी बॉटल से पानी पिया मान लीजिए, और 50 में से कोई 1 या 2 लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो पानी की वजह से बीमार पड़े थे। या उसी कमरे में 50 लोग बैठे हुए हैं और 50 को मच्छर ने काट लिया, हो सकता है उनमें से 2 या 3 लोग बीमार पड़ जाएं, सब नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उतना स्ट्रांग नहीं होता उन लोगों का। तो इस वर्कशॉप की साइंस को जब आप यूज़ करेंगे तो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर पाएंगे। हमारी बॉडी के अंदर हेल्थ
इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जैसे क्या क्या इश्यूज़ है मैं कुछ कुछ बोल देता हूँ। जैसे वेट बढ़ जाता है, इसके अलावा हमारे शरीर में जैसे ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। ब्लॉकेजेस आने से जो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स में, ब्लड के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन जिन चीज़ों पे आपके फ़र्क पड़ेगा। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, सांस से रिलेटेड जो बीमारी हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आपका बोल दीजिए, और साइनस बोल दीजिए, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें आप ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ आपको लिपिड की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल्स के अंदर कई बार पीरियड्स ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार पीरियड्स कम आ जाते हैं, उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। आप केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, कई बार ब्लड प्रेशर हाई होता है, कई बार लो होता है। हमारी बॉडी के अंदर 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम्स, मैं बोल रहा हूँ मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब किस पे काम कर रहे हैं? वो एनर्जी के ऊपर ही तो काम कर रहे हैं। किसी भी सिस्टम में अगर एनर्जी का फ्लो अगर ठीक से नहीं होता है या रुक जाता है तो उस बॉडी के सिस्टम में आपके डिसीज़ बन के आ जाती है, कोई बीमारी बन के आ जाती है। सो मैं इस साइंस के अंदर कवर करूँगा जो आप इन सारी प्रॉब्लम्स को या तो आने नहीं देंगे, अगर आ गई है तो उसे आप ठीक कर पाएंगे। तो इस साइंस को यूज़ करके आप अपनी पूरी हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं, अपने आप को और हेल्दी बना सकते हैं, अपने आप को यंगर फील कर सकते हैं। इसी साइंस के अंदर मैं बोल रहा हूँ आपकी इमोशनल हेल्थ। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ लोग जेलस में रहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हैं, सैड हैं, और अलग अलग तरीके के इमोशंस वो कैरी कर रहे होते हैं। वो अपने इन इमोशंस को पॉजिटिवली डील कर पाएंगे और अपने आप को मेंटल और फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को और स्पिरिचुअल हेल्थ को सबके ऊपर काम करेगा। ये जो साइंस है ये सबके ऊपर काम करेगी। इसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है तो वो स्टडी नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे आप मोटा मोटा समझ लीजिए उन थॉट्स हैं इतनी तेज़ी से चल रहे हैं कि जब वो देख रहे हैं तो देख ही नहीं पा रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन बन नहीं पा रही है। मैं बोल रहा हूँ इस साइंस को जब आप ठीक से समझ लेंगे और ठीक से यूज़ करने शुरू करेंगे तो स्टूडेंट्स जो काम 10 घंटे में याद करते हैं शायद वो 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, जितना वो प्रैक्टिस करेंगे इस साइंस को, जितना समझेंगे उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो आपका एजुकेशन जो स्टडी है उसमें भी फ़ायदा मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको फ़ायदा मिलेगा, मैं कहता हूँ, जैसे मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या होता है कि हमारी जो हम लोग जैसे कुछ लोग स्पेंडर्स होते हैं, जैसे मनी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, तो स्पेंडर्स क्या करते हैं, जो पैसा आया पूरा महीना पैसा कमाया, और क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ इम्पल्स उठती हैं उनके अंदर और जाके वो पैसा पूरा का पूरा पैसा उड़ा जाते हैं। वो अपने बुरे टाइम के लिए सेविंग में नहीं कर पाते हैं, अर्जेंसी के लिए भी सेविंग नहीं कर पाते हैं। वो हैंड टू माउथ, किसी की सैलरी 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, ज़्यादातर लोग क्या है जो आया वो उड़ा दिया। वो एक नेचर है, आप उसको समझ पाएंगे और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके एक सिंपल लाइफ जीने की तरफ आप जा सकते हैं। मतलब आप अपनी एनर्जी को सिर्फ क्या कर रहे हैं कि कमाया उड़ा दिया, कमाया उड़ा दिया, और कभी कभी कपड़ों पे उड़ा दिया, कभी किसी चीज़ पे उड़ा दिया, कभी तो सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। आप क्या है कि आपकी मनी की जो प्रॉब्लम है ना वो यह है कि आपका जो मनी का जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो मनी के रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो डल गया आपकी सोसाइटी से जो डला है आपके अंदर, वो बड़ा एम्पावरिंग नहीं है, वो डिसएम्पावरिंग है। उसके अंदर फ्लॉज हैं, कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं हैं। उन बिलीव्स को आप जानेंगे, डिसएम्पावरिंग बिलीव्स को और एम्पावरिंग बिलीव्स को डालेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, आप अपनी लाइफ में बहुत पैसा ला सकते हैं, मुश्किल से नहीं, आसानी से ला सकते हैं, और जितना आपको चाहिए उतना ला सकते हैं। आप अपनी एनर्जी से उस पैसे को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप प्रमोशंस ले सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। ये लाइफ के सारे एरियाज़ के ऊपर ये साइंस जो है काम करने वाली है। तो आप समझ लीजिए ये रामबाण या ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। अब ये इतने फ़ायदे मिलेंगे कैसे, मैं ये समझाना चाहता हूँ। मैं आप समझ लीजिए आपकी कार है, कार का इंजन कैसे काम करता है, अगर आपने वो समझ लिया तो वो कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, गियर में प्रॉब्लम है, तो कुछ भी ठीक कर सकते हैं ना आप।
तो मैं किसी भी एरिया में जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर आप कुछ रिजल्ट्स चाहते हैं, ये मैंने अभी आउटर वर्ल्ड के बारे में बात की और इनर वर्ल्ड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। सो आप जिस एरिया में आप इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, उसमें आप कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, एक बार पहला मेरा इंटेंशन ये कि आप साइंस को समझ लीजिए। अब वो हो सकता है बोरिंग हो सकता है इंटरेस्टिंग हो, आई डोंट नो व्हाट। ये जो वर्कशॉप चलेगी समझ लीजिए रोलर कोस्टर राइड की तरह होगी। कई बार आपको बड़ा मज़ा आएगा, कई बार आपको यार क्या बोरिंग है, आप रेजिस्टेंस दोगे, कई बार लगेगा नहीं बहुत काम की चीज़ आ रही है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पूरी की पूरी साइंस को एक बार समझ लीजिए। उसके बाद क्या होगा, समझने के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा तो आप 2 मिनट में, सेकेंड्स में वो ट्रांसफॉर्मेशंस ला पाएंगे आप, जब उसका एप्लीकेशन, जब उसका यूज़ का टाइम आएगा। सुनते वक्त वर्कशॉप को आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो गाड़ी के बारे में समझ रहे हैं ना। जब समझ गए उसके बाद आपके पास वो नॉलेज आपको उतना प्राप्त हो गया है कि अब आप कुछ कर सकते हैं। तो यही साइंस है इसकी। सो आउटर वर्ल्ड में मैं बोलूँगा कि आप क्या चाहते हैं, और मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप सचमुच क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू रियली वांट, वो आपके इनर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। और इनर वर्ल्ड में क्या एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करती है पीस, हैप्पीनेस, अलाइवनेस, फ्रेशनेस, कॉन्फिडेंस, जॉय। ये एग्जिस्ट करता है। जब मैं ये साइंस से जो टेक्निक्स है, जब वो मैं चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, या आप मेडिटेशन बोल दीजिए, उसे कुछ शब्द देना चाहता हूँ मैं, जब मैं वो कर लेता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है मैं वो बताना चाहता हूँ। मेरे इनर वर्ल्ड में मुझे कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे आज सुबह मैंने कोशिश किया, मैंने टेक्निक इस्तेमाल करने से पहले मैंने आंखें बंद करी, मैंने सुनने की कोशिश की। मेरे दिमाग और मेरे विचार इतने तेज़ चल रहे थे तो मैं सुन नहीं पा रहा था। मैंने अपने रूम में चीज़ों को देखने की कोशिश की ध्यान से, तो मैं देख नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे विचार बहुत तेज़ चल रहे थे। पर जब मैंने इनको प्रैक्टिस किया, 1 घंटा सवा घंटा मैंने लगाया, उसके बाद जब मैं निकला अपने रूम से तो मुझे हर चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ सुनाई दे रही थी। मैंने पानी का ग्लास लिया तो मैं उस पानी के ग्लास से जो फील था उसे मैं पूरा फील कर पा रहा था। जो हवा चल रही थी, मैं उस हवा को मैं फील कर पा रहा था, जो मैं अभी भी कर पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ एकदम शांत हो गई, मेरे बॉडी के हर एक सेल एकदम शांत हो गया, मैं एकदम पीसफुल हो गया। आई वॉज वेरी लाइट। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी जो है एकदम वेटलेस हो गई है, जैसे बॉडी के अंदर वेट है ही नहीं, जैसे बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस रह गई थी, एक फ्रेशनेस, एक अलाइवनेस। तो ये एक्सपीरियंस जो है मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। तो मैं इतना जानता हूँ, जो आउटर वर्ल्ड की चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, पर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं कुछ ऐसी साइंस क्रिएट करने की, मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ, कि आप आउटर वर्ल्ड को भी एंजॉय कर सकें और आप अपने इनर वर्ल्ड को भी एंजॉय कर सकें। तो इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव यही है, आपकी लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा इसकी साइंस के बारे में। तो मैं चाहता हूँ इसकी साइंस को समझ लीजिए। अगर आपने इसकी साइंस को समझ लिया तो शायद आप आसानी से कर पाएंगे, चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे और आप कर पाएंगे। अगर आपने साइंस को नहीं समझा तो गलत तरीके से करेंगे, और जो मैं आउटपुट आपकी लाइफ में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ वो आउटपुट आपको नहीं मिलेंगे, वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो आउटर वर्ल्ड के हैं चाहे वो इनर वर्ल्ड के हैं। जैसे एक वर्क का फार्मूला होता है ना साइंस में, मुझे कुछ चीज़ को, मान लीजिए मुझे इसको, रिमोट को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है, तो मैंने कुछ वर्क किया, मतलब कुछ फोर्स लगाया और कुछ डिस्टेंस कवर हो गया। तो वर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो कुछ वर्क हो गया। अब पर मैंने फोर्स जो लगाई थी, मैंने ऐसे लगाई थी, मैं ऐसे की जगह मैं ऐसे लगाता हूँ और थोड़ा और ज़ोर लगाता हूँ, और मैंने अपने फोर्स को 10 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो क्या कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई वर्क हुआ? नो, ज़ीरो वर्क।
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 0 होता है। सो मैं जो आपको साइंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले उस साइंस को समझ लीजिए। इसमें होगा क्या, मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा, कुछ टेक्निक्स बताऊँगा, कुछ डिस्टिंक्शंस बताऊँगा, उससे आपको कुछ समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और आप धीरे धीरे देखेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आपकी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म होती चली जा रही है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, मैं इस वीडियो के अंदर वो हर साइंस इंक्लूड कर दूंगा। इसमें ज़रूरत है आपकी कमिटमेंट की। सो आई एम ऑन योर साइड। क्या आप अपनी साइड हैं? अगर आप अपनी साइड हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो मैं आपसे बोल रहा हूँ उसको करके देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी सारी बातों से एग्री कर जाइए, मैं बोल रहा हूँ पर डिसएग्री भी मत करना। एक बार उसको सुन लीजिए और सुनने के बाद उसको ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपने ठीक से ट्राई किया होगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, आपको टेस्ट मिल जाएगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुने, समझें और उसको करके देखें। मैं कोई अंधविश्वास या कोई नया बिलीफ सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो पॉलिटिशियंस या पंडित जी और ये रिलीजियस पीपल डालते हैं, मैं वो नहीं। मैं जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं उन्हें ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई एम ऑन योर साइड, यू हैव टू बी ऑन योर साइड। सो जो मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा उसको आपको सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है।